भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान मूल विधि, सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान। ठीक है, सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान। ये हमारा आया हुआ है 16/11/2021 को, यानी नवंबर 2021 में, 16 तारीख नवंबर 2021 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ, प्रैक्टिस सितंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और क्या है, अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? शाहजहां आए थे, जहांगीर आए थे, अकबर आए थे, बिल्कुल हुमायूं आए थे। ठीक है, हुमायूं अपने साथ ईरान से दो महान कलाकार ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद अली महान खुरसानी को भारत लाया था, जो चित्रकार बृहजात के कुशल शिष्यों में गिने जाते थे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था? तो ये 2018 में हुआ था, दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी चला था, काफी लोग खुशियां मनाए थे। ये वही पूछा गया है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, तो किसके मामले में? विकल्प इसका हो जाएगा नवतेज सिंह बनाम नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। विकल्प इसका ए सही है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। नवतेज सिंह जौहर बनाम व अन्य बनाम भारत संघ 2018 मामले में भारत ने सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसके अनुसार समलैंगिकता, यौन संबंध सहित वयस्कों के बीच सहमति से बनाए हुए सभी यौन संबंधों से अपराध से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, 6 सितंबर 2018 को अदालत ने सर्वसम्मत से कानून जो कि असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक, जो समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध या यौन आचरण बनाना अपराध नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। 43 हमारा क्या है? अनुलाभ परिलब्धि की एक परिभाषा है, वर्णात्मक है, समावेशी है, गणना सूचक है, और क्या है? सीमित है। तो 43 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? समावेशी। क्या है? समावेशी। ठीक है, अनुलाभ व अनुसंघी लाभ होते हैं जो किसी कर्मचारी के वेतन से अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्या अनुलाभ परिलब्धि की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है। ठीक, कैसी परिभाषा? समावेशी। क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। क्या हमारा है? चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशों की अनुशंसाएं करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो चुनाव समिति के अनुशंसाओं के गठन करने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति थी। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। चुनाव सुधारों पर 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। समिति ने सिफारिश क्या की थी? अयोग्यता को प्रतिबंध करने के लिए दल बदल विरोध कानून में संशोधन की आवश्यकता है, जहां निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देते हैं, मतदान के तरीके भी परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 45। क्या 1992 के विकल्प इसका 2 सही है, दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, 1992 के 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? कौन सा 74वां संवैधानिक संशोधन में? देख, जो 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें भाग 9 था, उसमें ए जोड़ दिया गया था। ठीक है, नगर पालिका कर दिया गया था। अब देखते हैं इसका विकल्प, देखते हैं हम कौन कौन सा है। विकल्प इसका है भाग 9(1), और विकल्प अगला क्या है? विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा भाग 9 का 1। और हम देख लेते हैं भाग जो है कि क्या है अगला, 6वां भाग क्या इसका है? तो 6वां जो है कि भाग 9(1) में नगर पालिका आपकी होगी, 9 में जो है कि पंचायत है। ठीक, 7वां जो है कि आपका निश्चित कर दिया गया है, और 4(1) जो है ये इसमें मूल कर्तव्य है, और आपका 12 यानी चौथा जो है उसमें वित्त संपत्ति संबंधित है। चौथा क्या है? वित्त संपत्ति संबंधित है। 7 निश्चित कर दिया गया है, और 4 का 1 क्या है? इसमें मूल कर्तव्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018, प्रदाता विल्सवर लोअर संरक्षण अधिनियम 2011, तो और क्या इसका? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1955। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो किया गया है, विकल्प 4 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार का वेट की भारिता, वेटेज क्या है? कुल मतदाता का 1/3। क्या दिया है? कुल मतदाता का 1/3। तो विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, क्या? कुल मतदाता का 1/3। 47 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 279A के खंड 9 में अनुसार जीएसटी परिषद में मतदाता प्रक्रिया का एक प्रकार है। इसमें बताया गया है कि सभी राज्य सरकार के मतों को मिलाकर उसमें बैठक में डाले गए कुल मतों का 2/3 भारांक होगा। केंद्र सरकार वोट का कुल मूल्य कुल वेटों के 1/3 के बराबर होगा। इसका विकल्प जो कौन सा है? विकल्प हमारा फर्स्ट है, कुल मतों का 1/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। उत्तर प्रदेश चित्रकारी कला में किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम सीमा पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है कि चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जहांगीर के शासन में। ठीक है, चरम पे थी। जहांगीर ने हेरात के अगर रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, मसूर, अब्दुल हसन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन क्या है? सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? धारा 3। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। ठीक, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल व गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषण कहा जाएगा। ठीक, वायु प्रदूषण पर्यावरणीय प्रदूषक, जल प्रदूषक पर्यावरण प्रदूषण। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद 2000, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और 9 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण प्रदूषक का अर्थ होता है कोई भी ठोस तरल गैस पदार्थ जो इतनी सघनता में मौजूद है या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो विकल्प इसका 2 से हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की जो बैठक थी वो 1962 में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक 1962 में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। रामसर सम्मेलन से संबंधित है वन्यजीव तस्करी, आर्द्रभूमि, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो रामसर से संबंधित है आर्द्रभूमि। ठीक है, कैसे? देखते हैं। रामसर सम्मेलन अंतर सहकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संस्थानों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। इसे आर्द्रभूमि सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया जहाँ 1971 में सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर हम 53 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने के लिए निर्देश देता है? तो हम पहले इसमें देखते हैं कौन कौन सा अनुच्छेद है। पहले 56 है, तो अनुच्छेद 56 में क्या है? 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद हम अगर 35 की बात करते हैं, 35 में संसद की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं, 27 में है कि धर्म के प्रचार प्रसार हेतु टैक्स से छूट है। ठीक है, हम 42 की बात करते हैं जो बहुत फेवरेट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। इसका उनको बहुत लगाव था। चाहे कोई महिला, उनको मातृत्व राहत दिया जाएगा, वो समान कार्यस्थल पर समान वेतन भी दिया जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 42। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य हेतु के लिए समान वेतन से संबंधित है? तो समान कार्य हेतु समान वेतन से संबंधित है। देखते हैं इसका अनुच्छेद क्या है। 39 है पहला हमारा। ठीक, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 46। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 39 राज्य की नीति निरूपक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 39 इसमें क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। बताया ना कि ये 42 के पहले 39, 40, 42 था, तो ये मतलब अम्बेडकर इसमें बहुत काम किए थे। समान कार्य के समान वेतन, तो 39 हो जाएगा अनुच्छेद इसका, सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 हमारा क्या है? इसमें क्या है? इक्विटी, सबको समानता। जब आप एक मूवी देखते हैं, मूवी का नाम है माउंटेन ऑफ माझी, उसमें वो जब आते हैं तो बताते हैं कि सब समान, चाहे कोई भी हो, सबको छू सकते हैं। उसमें सब उनको कूट देते हैं। आप देखेंगे तो पता चलेगा पकड़ कैसे कूटते हैं कि अरे दिल्ली वाली सरकार ने तो ऐसा कहा सब समान, कोई छुआछूत खत्म कर देते हैं, कोई कहीं पानी पी सकता है, कोई के साथ बैठ सकता है। ठीक, याद कर लीजिए क्या इसमें इक्वलिटी है, मतलब कि सभी लोग समान है। हमारा अनुच्छेद जो 38 है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। सबके लिए क्या न्याय होगा? एक समान होगा। ठीक है, हमारा जो 46 है, 46 किसकी बात करता है? अनुच्छेद कमजोर वर्गों का संरक्षण करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 55 देखते हैं। चलिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन के आधार पर, यूरी संघ के मार्गदर्शन मॉडल कानून के आधार पर, यूए विधान को अपना करके। तो इसका विकल्प 3 से हो जाएगा। मॉडल कानून के आधार पर भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम मसौदा तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 1930 में सर्वप्रथम गोल में सम्मेलन कहाँ हुआ था? आसाम में, लाहौर में, यूएस में, लंदन में। प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, हमेशा याद रखिएगा, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? 56 का क्या हो जाएगा हमारा सही? विकल्प 4 जगह लंदन में हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अनुसार सहकारी समितियां किस विधायिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो केवल संसद के। ठीक, राज्य और विधानमंडलों के, केवल राज्य विधानमंडल के, भारत के राष्ट्रपति। 57 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, केवल राज्य विधानमंडल की। 7वीं अनुसूची के अनुसार जब ये क्या जोड़ करके सहकारी समितियां बनाई गई हैं। ठीक है, जोड़ करके सहकारी समितियां बनाई गई हैं। एक केवल जो किसके अंतर्गत आएंगी? केवल राज्य विधानमंडल के अंदर आएंगे। 57 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, उन सूची में टोटल 61 विषय रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। भारत के महान्यायाधीश के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के महान्यायाधीश का पारिश्रमिक का जो निर्धारण किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। भारत के महान्यायाधीश पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। देख लेते हैं, भारत के महान्यायाधीश का पारिश्रमिक का संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, तो वेतन उन्हीं के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 59। आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकार से वंचित करना खालिस्तान के मामले में भारत सर्वोच्च न्यायालय ने को चुनौती दिया था। तो 59 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। मधु किशोर बनाम भारत संघ। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, मधु किशोर बनाम भारत संघ। इसका देखते हैं हम आंसर देखते हैं। मधु किशोर बनाम बिहार राज्य मामला 1996 में सुप्रीम कोर्ट को 1908 के छोटा नागपुर किराएदार अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता का फैसला करने के लिए कहा गया था, जिसमें बिहार के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को अचल संपत्ति के वंशागत अधिकार से वंचित रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 60। हमारा 60 क्या है? 60 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित की? विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो 60 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2020 की मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
द्वारा प्रकाशित वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट की श्रृंखला में नवीनतम संस्करण था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? इस होमवर्क आप लोग के लिए 61 का, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे 100%। 1919, ठीक है। 1919 में कई घटना घटी थी, आप चाहे तो लिख सकते हैं क्रमवार, 3-4 घटनाएं हैं, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग जो है किसका जवाब दीजिए। भारत में जनगणना का कार्य वर्ष में एक बार होता है, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो 62 का विकल्प हमारा एक सही हो जाएगा। भारत में जनगणना कब होगी? 10 वर्ष बाद होगी, ठीक है। भारत जनगणना 10 साल पर की जाती है। पहली जनगणना 1981 में हुई थी। भारत की 10 की जनगणना 2011 तक 15 बार आयोजित की जा चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। भारत ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम GRF संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की 2 दिवसीय सभा खाली स्थान में आयोजित की गई थी, स्वीडन में, जेनेवा में, स्पेन में। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, जेनेवा में, ठीक है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, जेनेवा। पहला वैश्विक शरणार्थी मंच दिसंबर 2019 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 64, देख लेते हैं इसको। बायो क्वेश्चन है। शरीर में ऊतकों की अनियमित वृद्धि के कारण होने वाला कौन सा रोग होता है? बहुत खतरनाक रोग होता है। कौन सा? कैंसर होगा सीधा। क्या होता है पता है? जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, कोशिका से कोशिका उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है, सेंट्रियोल बोलते हैं। जब उसका नियंत्रण, जैसे घर का कोई मालिक है, मालिक अपने बच्चों पर नियंत्रण हट जाए तो वो जैसे शराब पीने लगेंगे या अनाप शनाप चीर करने लगेंगे, यानी परिवार से बिछड़ने लगेंगे, यानी एक उनकी जो गतिविधि हो जाएगी अनैतिक गतिविधि। उसी प्रकार से कोशिका के सेल में जब सेंट्रियोल का या सेंटर का जो हमारी सेंट्रियोल होता है, केंद्रक होता है, उसका नियंत्रण सेल से हट जाता है अदर ऑर्गेनेल्स पे, तो वो जो है कि अनकोजिन प्रोटोकोजिन में वृद्धि करने लगती है। जब वृद्धि करने लगती है तो कैंसर का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। विकल्प इसका 3 सही है, क्या? कैंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है कि मुंबई में स्थित है। कुछ छोटे मोटे मुख्यालय जो है कि जम्मू कश्मीर में भी है। नाबार्ड जो है कि नाबार्ड काम करता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार कब खोला गया था? ये 1869 में खोला गया था। जब ये भारतीय बाजार के लिए, जब स्वेज नहर से व्यापार के लिए खोला गया तो बहुत सुगम में रास्ता बन गया था, परिवहन में कम लागत में भारतीय बाजार को बहुत आसानी हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में सशस्त्र बल जो न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 2009 में हुई थी। देखते हैं इसका कब हुई थी, बताई दी आप लोग को, 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 2009 में हुई थी। 8 अगस्त 2009 में हुई थी। 8 अगस्त 2009 में स्थापित किया गया था। इसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66, क्या है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जो है कि आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो 1992 में स्थापित किया गया था। देख लेते हैं इसमें क्या है। 5 जून 1992 के लिए रियो शिखर सम्मेलन पर हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, ठीक है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के, जिसे अन्यथा पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जून यानी कि 5 जून 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा के तहत दंडनीय अपराध है। तो स्वेच्छा से भारतीय दंड संहिता जो 326 के बी, ठीक है। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 की बी के तहत दंडनीय अपराध है। अगर हम बात करते हैं CRP भारतीय न्याय संहिता के BNS की, तो धारा 124 में क्या? धारा 124 में स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना को प्रवासी, मतलब कि धारा के अंतर्गत प्रभाषित किया गया है। इसमें क्या है, उसमें भी और इसमें दोनों में कॉमन क्या? 5 या 7 वर्ष की सजा, आबलिक अगर अधिक गहनता है तो जज पर निर्भर करता है आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 70 देख। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? राज्य के महाधिवक्ता के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, राज्य के वित्त अध्यक्ष के पास, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, क्या? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के पास। तो राज्य के महाधिवक्ता के पास है। विकल्प इसका ए से हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177 के अनुसार किसी भी राज्य के महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने या उसमें बोलने का अधिकार है। वैसे राज्य विधान परिषद का प्रावधान किया गया, वे उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल पर घने सफेद पीले बादलों से निर्मित है? तो ये विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, शुक्र ग्रह का, ठीक है। अभी बात भी चल रही थी, इस पर रिसर्च भी चल रहा है। वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड अधिक पाई जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर सफेद घने पीले बादल पाए जाते हैं, इस कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक गाना आया था ना कि दुनिया हमें यहाँ नहीं प्यार करने देगी, चलो हम भाई, वही गाना गाता है ना, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया में प्यार नहीं करने देगी। तो उसे पता रहना चाहिए कि जो हमारा आ रहा है, हम शुक्र ग्रह पे ले जाने की बात कर रहा है ना, शुक्र पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कि पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? H2SO4 पाया जाएगा, सफ़ेद घने बादल या पीले बादल पाया जाएगा, मर जाएगा उसकी प्रेमिका। वो भ्रम में रख रहा है, तो तुम लोग सुधर जाओ भाई, अच्छे से पढ़ो, नौकरी लो। मेरे कहने का तात्पर्य सीधा था। चलो क्वेश्चन नंबर भाई 72 देखते हैं। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थापित किया था? इलाहाबाद में स्थापित किया गया था, ठीक है। चौथा उच्च न्यायालय, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध या आदेश दिनों से अधिक समय तक नहीं लागू होना चाहिए। 20, 12, 10, 7 73 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा 12 दिन तक। ठीक है, नजरबंदी की अधिकतम अवधि 12 महीने तक होती है। ठीक, दिन को गलत बोल देते 12 महीने तक। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देगा तो कोई भी निरोध आदेश 12 महीनों तक क्या है 12 नजरबंदी की अधिकतम अवधि 12 महीने होती है। ठीक है, 12 महीनों तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, विकल्प 2 सही है। संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो संघीय सहयोग गठन का मुख्यालय बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग कहाँ पड़ता है? ये चीन में पड़ता है, जिसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फेसबुक का भी मुख्यालय है क्या? ठीक है, फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एथेंस यूनान, मुंबई भारत, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 75 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। दूसरा विकल्प क्या? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। बिल्कुल इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का 30 अनुच्छेद किससे संबंधित है? विकल्प इसका 2 सही है। 77 देखते हैं। जमींदारी की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्की, विलियम बेटिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। 77 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। एक बात और याद रख लीजिएगा आप लोग, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह एनईटी कार्यक्रम के तहत फास्टैग द्वारा विकसित किया गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। 78 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान NPIC के द्वारा। ठीक है, विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा, क्या? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। उत्तर प्रदेश विधानसभाओं में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य है वो 403 है। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका का निचला सदन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मानवाधिकार न्यायालय का संगठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 खालिस्तान के तहत किया गया था। धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 31। तो विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा, धारा 30 के तहत। ठीक, मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के तहत किया गया था। आप लोग देखिए, कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव हो तो दीजिए। थैंक यू भाई। ठीक, यूँ तो भूल ही गए। थैंक यू। ठीक।